नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका तकनीकी पाठशाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको समझाया था कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड कौन सी हैं, बेस्ट फ्यूचर किस में रहेगा, अच्छी सैलरी किस में होती है, आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा स्कोप कौन सी ट्रेड के हैं। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस आए कि एडमिशन प्रक्रिया क्या रहेगी सर, सिलेबस क्या रहेगा और गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी मिल सकती हैं, आईटीआई के बाद क्या क्या फ़ायदे हैं, आईटीआई के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको करियर की गाइडेंस देना चाह रहा हूँ आज। तो वही हम देखेंगे सबसे पहले कि आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश की जो प्रक्रिया है, एडमिशन लेने की जो प्रोसेस है, वो राज्य के अनुसार अलग अलग होती है। प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो राज्य के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन इसमें कुछ सामान्य चरण होते हैं। यह आईटीआई के में प्रवेश के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका दी गई है। भाई अब तुम्हें देखना है कि आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए सर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो देख लो तुम। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए हैं। पात्रता जो तुम्हारी रहेगी उसका मानदंड है ये शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले आपकी एजुकेशन जो है वो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अधिकांश जो आईटीआई है उसमें न्यूनतम 10वीं मांगी जाती है, लेकिन कुछ पाठ्यक्रमों के लिए 8वीं पास होना भी पर्याप्त होता है। जैसे 1 साल की जो कोई ट्रेड होगी तो उसमें वेल्डर हो गई या प्लम्बर हो गई, इन सब में भाई 1 वर्ष की अवधि मानी जाती है। लेकिन हमारी फिटर हो गई, इलेक्ट्रीशियन हो गई, मशीनिस्ट हो गई, ठीक है, इन सब में हमारे जो होगी वो होगी 2 साल। अब हम देखते हैं और क्या चाहिए। आयु की सीमा अगर बात करूं तो मैं आमतौर पर न्यूनतम जो आयु है वो 14 वर्ष रखी है, जबकि अधिकतम जो आयु है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। इसके लिए कोई अधिकतम की जो है आयु वो कोई लिमिट नहीं है, न्यूनतम की लिमिट है वो है 14 वर्ष। जबकि अधिकतम आयु की कोई लिमिट नहीं होती, वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है। आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो भाई आरक्षण भी दिया जाता है कई आईटीआई में। वो नियम होता है कि एससी एसटी वालों के लिए या ओबीसी वालों के लिए क्या छूट दी गई है। वो छूट अलग अलग होती है अलग अलग राज्यों में अलग अलग आईटीआईज में। अब प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, एडमिशन की प्रोसेस हमें कैसे करवानी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ भाई गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए। गवर्नमेंट आईटीआई में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ऑनलाइन पंजीकरण करना पड़ेगा। अपने राज्य में जाके, अपने ज़िले में जाके, अपने आसपास की जिस आईटीआई से आप करना चाहते हो उसकी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी और वहाँ आपको जाके ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी, आवेदन पत्र भरना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। आपको शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास हो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी और उस जो भी अपलोड करवाना है वो अपलोड करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे भाई दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे आवेदन पत्र के साथ। जो आप दस्तावेज स्कैन करने होते हैं और अपलोड करने होते हैं वो आप एक ई मित्र पे या साइबर कैफ़े पे जाके करवा सकते हो। फोर्थ नंबर पे मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट जब आएगी जब आपने एप्लीकेशन अपना फॉर्म भर दिया है, जो अपना एडमिशन फॉर्म है वो भर दिया है। अब हमारा आवेदन प्रक्रिया जो है वो पूरी होने के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है और यह मेरिट लिस्ट 10वीं 8वीं कक्षा के अंकों के आधार पे आती है। जो गवर्नमेंट में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसमें मायने क्या रखेगा कि आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें मार्क की लिस्ट। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईटीआई एक मेरिट सूची जारी करता है। यह मेरिट सूची आपके 10वीं और 8वीं कक्षा के जितने अंक होते हैं मार्कशीट में, उस अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अगर आपसे ज़्यादा किसी और के अंक है तो पहले उसे एडमिशन दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो जितने ज़्यादा अंक होंगे आपकी मार्कशीट में उसको सबसे पहले सीट आवंटित होती है। अब 5वें नंबर पे आता है भाई काउंसलिंग और सीट आवंटन। 5वें नंबर पे है हमने क्या कर लिया, मेरिट लिस्ट आ गई, उसके बाद काउंसलिंग हो रही है, उसमें हमें सीट मिलेगी। अब मेरिट सूची के आधार पर उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आप अपनी पसंद की ट्रेड और संस्थान चुन सकते हो। अभी हमने क्या किया था, 5 से 7 आईटीआईज के नाम भर दिए थे कि हमें कोई सी भी आईटीआई में एडमिशन मिल जाए और हमें इतनी हमारी परसेंटेज है और इस सीट के लिए हमें उसमें 5 ट्रेडें भरवाई जाएंगी, 5 आईटीआई भरवाई जाएंगी, है ना। मतलब मान लो आपने 5 ट्रेड भर दी और 5 ही आपने क्या भर दी, आईटीआई भर दी। तो अब उनमें से आपको चयन क्या करना है, जिस हिसाब से आपके मार्क्स होंगे उन मार्क्स के हिसाब से आपको आईटीआई में भी प्रायोरिटी, ट्रेड में भी प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी और आईटीआई में भी प्राथमिकता मिलेगी जिस हिसाब से आपके नंबर हैं। चलिए
अब हम देखेंगे प्रवेश शुल्क। अब आपको सीट मिल चुकी है, सीट मिलने के बाद क्या करवाना भाई, हमें प्रवेश शुल्क जमा कराना है, प्रवेश का शुल्क है वो जमा कराना है। सीट आवंटित होने के बाद आपको एडमिशन में जितना भी हमारा एडमिशन फ़ीस है हमारी, वो एडमिशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। अब वो फीस जो होती है वो कितनी होती है, 300, 400, 500 रुपये। गवर्नमेंट में 500 रुपये तक एडमिशन फ़ीस लगती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। अब होता है 7वें नंबर पे डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज का सत्यापन होता है। अंतिम चरण में आपको अपने सभी मूल दस्तावेज, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ अपनी संस्थान ITI में जाना है, जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हो। वहाँ जाकर अपना आपको क्या करवाना है, सत्यापन करवाना है, वेरिफिकेशन करवानी। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए भाई, सबसे पहले आप 8वीं से लेना चाहते हो तो 8वीं की मार्कशीट, 10वीं में लेना चाहते हो तो 10वीं की मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो आपके पास, जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, बैंक की पासबुक हो और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो TC हो। अब महत्वपूर्ण क्या है कि प्रवेश से संबंधित सभी नवीनतम जानकारी के लिए आपको अपने राज्य के ITI की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करते रहना है। ये नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया, आपको सीट मिल गई और आपको एडमिशन करवाने के लिए भाई कोई फ़ोन वगैरह नहीं आता। आपको क्या करना है, उस वेबसाइट को देखते रहना है बस, है ना। वेबसाइट को टाइम टाइम पे आप देखते रहोगे तो आपको वहाँ पे आपको ये चीज़ है कि आप वेबसाइट हमेशा सर्च करते रहना है आपको, है ना, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद अब भाई हमारा आगे का जो वो है सिस्टम, एडमिशन लेने के बाद अब क्या करना है हमें। एडमिशन लेने के बाद अब मेन चीज़ है कि सर ITI जो है उसका सिलेबस क्या रहेगा। भाई एडमिशन तो ले लिया, अब हमारा सिलेबस क्या रहेगा सर। तो सिलेबस में मैं बात करूं, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं आपकी ITI में। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, किसी भी ट्रेड से अगर आप ITI कर रहे हो तो सबसे पहले उस ट्रेड की थ्योरी आएगी, उसके बाद उस ट्रेड की प्रैक्टिकल आएगी, उसके बाद आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आएगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 4th नंबर पे आपकी आएगी WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। और हमारी 5वें नंबर पे आती है ED की फुल फॉर्म होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। गाइज ये 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे। इन 5 सब्जेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, अब हम देखेंगे कि ये 5 सब्जेक्ट कितने नंबर के आते हैं। टोटल जो हमारा पेपर होता है, हर साल आपका पेपर होता है, क्या होगा, हर साल आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मार्क्स आपका 150 नंबर का पेपर होगा। जो आपका CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम होगा आपका, वो CBT एग्ज़ाम कितने का होगा, 150 नंबर का होगा। उस 150 में कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है ये जान लो। 38 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे थ्योरी के, 6 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे WCS के, 6 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे ED के। ये टोटल आपके हो गए 50 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, तो 50 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के हो गए। इसके बाद हमारी आती है ES में हमारे आते हैं 25 क्वेश्चन, जो कि कितने के होते हैं गाइज, 50 नंबर के होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। अब 100 यहाँ पे थे और 50 ES हो गए, तो ये टोटल जो है हमारा वो 150 मार्क्स का ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, 150 नंबर तो आपका एग्ज़ाम से आ गए। इसके बाद 200 नंबर जो है वो ITI की तरफ से असेसमेंट दिया जाता है आपको, आपके बिहेवियर के अनुसार, आपके नोट्स के अनुसार, आपके प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के अनुसार, और जो भी आपका प्रोजेक्ट वगैरह है उनके हिसाब से जो भी 200 नंबर हैं वो दिए जाते हैं। इसके बाद 250 नंबर जो हैं वो आपके आएंगे प्रैक्टिकल, ये आपकी जॉब बनवाई जाएगी आपसे। और एक जो प्रैक्टिकल लिखना होता है उसके बारे में एम लिखना होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखनी होती है, उसकी कार्यविधि लिखनी होती है, उसके ऑपरेशंस लिखने होते हैं।
तो वो 50 नंबर का वो होता है, और 200 नंबर की आपकी जॉब बनानी होती है आपको, या फिर इलेक्ट्रिक में कोई वायरिंग करनी है, या कोई आपको सर्किट बनाना है, या कोई बोर्ड बनाना है, किसी भी प्रकार के आपके मतलब जो प्रैक्टिकल्स हैं वो अलग अलग होते हैं सबके, तो वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अब ये जो टोटल है वो आएगा 600 नंबर। ये 600 नंबर हर साल आपका पेपर होगा। जब आप एक साल में दिया फिर भी 600 का हुआ, दूसरी बार दिया तब भी आपका 600 का हो गया, ये टोटल आपके 1200 हो गए। अब जो सेकेंड ईयर की मार्कशीट आएगी यानी वो भी 600 में से आएगी, फर्स्ट ईयर की आएगी वो भी 600 में से आएगी, लेकिन अभी जो फाइनल मार्कशीट जो बनती है आपकी वो 1200 में से एक साथ बनेगी, दोनों की जोड़ के। जो परसेंटेज जो आपकी बनेगी वो परसेंटेज बनेगी 1200 में से। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारा एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। अब आता है अलग अलग राज्यों में अंतिम तिथि अलग अलग होती है, तो इसलिए समय पर आवेदन करना महत्वपूर्ण है। कुछ विशेष मामलों में चयन के लिए लिखित परीक्षा भी हो सकती है। अभी आईटीआई के जो फॉर्म है वो चले हुए हैं भाई, किसी को भी एडमिशन लेना है तो मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, और किसी तरह की जानकारी भी चाहिए आपको तो भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 8901344018। इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। जो भी समस्या हो, आपको जिस भी प्रकार की जानकारी चाहिए आप ले सकते हो। अब प्रश्न आता है आईटीआई के बाद क्या करें। आईटीआई के बाद क्या करना है भाई, आईटीआई के बाद बहुत सारे विकल्प हैं, जिनमें आगे की पढ़ाई, सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र नौकरी और अपना व्यवसाय शुरू करना। भाई खुद का काम करना चाहते हो तो खुद का काम शुरू कर लो, अगर आगे पढ़ना चाहते हो तो आगे पढ़ सकते हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, प्राइवेट में कहीं जॉब करना चाहते हो कंपनी में तो वो भी कर सकते हो। जो आपके पास जो भी ट्रेड है उस आधार पर सही विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है। भाई ये नहीं है कि आपके पास ट्रेड किसी और प्रकार की है और आप काम किसी और प्रकार का कर रहे हो, ऐसा ना हो। आपको ये चीज़ पता हो कि मेरे पास जो ट्रेड है मैं उसी से संबंधित अपना कार्य करूँ, आगे मेरे फ्यूचर सही हो, है ना। अब हम देखना चाहेंगे भाई आपकी रुचि किस प्रकार से है, उस प्रकार से आप आगे कोई भी स्टेप में पार्टिसिपेट करेंगे। आगे की जो पढ़ाई है वो कैसे होगी भाई, या तो आप क्या करें, डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा मतलब सर आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक की जा सकती है, और पॉलिटेक्निक में आपको एक अच्छा विकल्प ये है कि आईटीआई के बाद सीधे दूसरे वर्ष में आप क्या है लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश ले सकते हो, तो आपकी एक साल बच जाएगी, तो आपको 2 वर्ष में ही पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगी। वैसे अगर मैं बात करूं तो वैसे पॉलिटेक्निक बेटा 3 वर्ष की होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं लेटरल एंट्री से अगर आप ले लेते हो तो लेटरल एंट्री से वो 2 वर्ष की ही काउंट होगी। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अगर आप कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एक भाई तीसरा विकल्प हमारे पास है CITS, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। CITS क्या होता है, ये CITS ये भाई आपको मैं बताऊं ये इंस्ट्रक्टर के लिए होता है। इंस्ट्रक्टर का मतलब सर ITI में टीचर। अगर ITI में आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको CITS करना अनिवार्य है। इसलिए आप CITS कैसे करना है, कहाँ से करना है, इसके लिए आप मेरे से अगर बात करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो, या मैं अगर कमेंट ज़्यादा आ गए तो मैं वीडियो बना दूंगा CITS कहाँ से करें, कैसे करें, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, और कहाँ से करनी चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा, ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा CITS के लिए। ठीक है गाइज, चलिए अब बात करते हैं बीटेक। बीटेक कुछ मामलों में आईटीआई के बाद लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक में भी प्रवेश मिल सकता है। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक भी एक अच्छा ऑप्शन है, पॉलिटेक्निक भी अच्छा ऑप्शन है, और गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर तैयारी करना चाहते हो तो भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी आप कर सकते हो। सरकारी नौकरी की अगर मैं बात करूँ तो रेलवे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो नौकरियां रेलवे में मिलती हैं आईटीआई के बाद। रेलवे में विभिन्न पदों पर जैसे टेक्नीशियन हो गया, लोको पायलट हो गया, आईटीआई पास जो होते हैं उनको सीधे भर्ती किया जाता है। DRDO में बात करूँ तो रक्षा अनुसंधान और आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती निकालता है। और बहुत सारे जो हमारे सरकारी विभाग हैं, गवर्नमेंट जो सेक्टर हैं, कोई अन्य सरकारी विभाग जैसे बिजली विभाग हो गया, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। CRPF सेना में भी लेते हैं, BSF में भी लेते हैं, पुलिस में भी आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी हैं। कंपनियों में सरकारी कंपनियां भी हैं जो PSU सेक्टर में आपको बताना चाहूँगा, NPCIL हो गया, BHEL हो गया, HAL हो गया, ठीक है, BARC हो गया, सेल हो गया। ये बहुत सारे गवर्नमेंट PSU सेक्टर ऐसा है जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
जिसमें आपको सरकारी नौकरियां ITI बेस पे बहुत सारी देखने को मिलेंगी। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर प्रकार की जानकारी और तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है। अगर अब मैं बात करूं सर निजी क्षेत्र में मुझे नौकरी करनी है, गवर्नमेंट क्षेत्र में आप नहीं रुचि रखते हैं, तो आपको निजी क्षेत्र में अगर नौकरी करना चाहते हो तो भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां ITI के बाद कई बड़ी और छोटी निजी कंपनियां हैं जो टेक्नीशियन के पद पे या ऑपरेटर के पद पे या हेल्पर के पद पे किसी भी पद पे आपको उम्मीदवारी भर्ती करता है। विनिर्माण और उत्पादन क्षेत्र, अब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट में कुशल कारीगरों की मांग हमेशा रहती है। अगर आप एक अच्छे टैलेंटेड स्किल वर्कर हो तो आपकी मांग हमेशा रहेगी किसी भी कंपनी में। विशेषज्ञता या अपने ट्रेड के अनुसार अपनी किसी भी निजी कंपनी में टेक्नीशियन, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि के रूप में आप काम कर सकते हो। अब मैं बात करूं जी, हमें तो ना प्राइवेट में काम करना ना सरकारी में काम करना, तो आप क्या करना चाहते हो भाई, अपना खुद का व्यवसाय भी आप खोल सकते हो। ITI में अगर आप निपुण हैं, अच्छे से आपने बढ़िया तरीके से स्किल डेवलप कर ली अपनी, तो आप भाई खुद का रोज़गार भी खोल सकते हो। उसमें बहुत बढ़िया आपका बेनिफिट है, बहुत अच्छा स्कोप है। मरम्मत की दुकान खोल सकते हो आप। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो एक इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो, वेल्डर बन सकते हो, मैकेनिक बन सकते हो, मोटर MMV वाली जो ट्रेड होती है उसमें मोटर मैकेनिक बन सकते हैं, इंजन ठीक करने वाले, बाइक ठीक करने वाले। इलेक्ट्रीशियन से आप और बहुत सारी चीज़ें ठीक करवानी होती हैं, है ना। तो ITI जो आपने की है तो उसमें आप मरम्मत, मेंटेनेंस या फिर किसी को ठीक करने वाली चीज़ें भी खोल सकते हो। या फिर आप अगर कुछ अच्छे लेवल पे खोलना चाहते हो तो विनिर्माण उद्योग खोल सकते हो। छोटे पैमाने पर उत्पादन का काम भी शुरू कर सकते हो, जैसे फर्नीचर बनाना हो गया, कोई मशीन का पार्ट बनाना हो गया। ठीक है। अब हमारा मेन मकसद क्या है कि सर आपने हर चीज़ हमें बता दी कि हम गवर्नमेंट भी ऑप्शन, मैंने आपको बेटा गवर्नमेंट का भी बता दिया आपको किस किस में मिल रहा है। प्राइवेट में भी आप अगर करना चाहते हो तो प्राइवेट के लिए भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हो, खुद का रोजगार अगर आप ओपन करना चाहते हो भाई, तो मैंने आपको तीनों ऑप्शन बता दिए हैं, 3 रास्ते आपके पास हैं। अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई के लिए भी मैंने आपको बता दिया, डिप्लोमा कर सकते हो पॉलिटेक्निक का, या BTech कर सकते हो, या फिर आप CITS कर सकते हो, टीचर ऑफ ITI। अब इनमें से ऑप्शन आप कैसे चूज करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रुचि। आपका इंटरेस्ट किस ट्रेड में है, किस काम में है, और किस काम को करने से आपको मज़ा आता है। भाई आपको जिस चीज़ में मज़ा आए, जिस चीज़ में अच्छा लगे काम करने से, उस चीज़ में ही आप जाएं, उस सेक्टर में जाएं, उस फील्ड में जाएं, तो आप आगे अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे और जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। दूसरा नंबर भाई हमारा लक्ष्य, आप भविष्य में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं पहले ये तय करें। आपको यहाँ पे आपका करियर को चूज़ करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी गाइज। तो सबसे पहले आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचें कि मुझे किस सेक्टर में जाना है और मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, मेरा भविष्य क्या होगा। हर चीज़ में, हर सेक्टर में, हर फील्ड में आपका भविष्य अलग है। सेल्फ एम्प्लॉय बनेंगे तो आपका फ्यूचर अलग होगा, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो अलग फ्यूचर बनेगा, गवर्नमेंट अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो अलग फ्यूचर बनेगा, टीचर की तैयारी कर रहे हो तो अलग फ्यूचर बनेगा। हर चीज़ का फ्यूचर दोस्तों अलग है, तो आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है। वो फैसला कैसे लेना है, अपनी रुचि को देखते हुए, अपने लक्ष्य को देखते हुए, और अपना जो अनुसंधान है, विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें पहले, और उसके बाद फ़ायदे और नुकसान को समझें कि मेरे को ये चीज़ करने से कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। मेरा अपनी कंडीशन को देखते हुए, अपनी जो आपकी स्थिति है उसको देखते हुए आप फैसला लें। और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप तकनीकी पाठशाला को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने अभी नंबर आपको दिए थे आप उससे संपर्क करके, व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हो। किसी भी प्रकार की अगर कोई हेल्प हो पाएगी तो मैं ज़रूर आपको सपोर्ट करूँगा, बिल्कुल सही आपको जेन्युइन आपको राय दूंगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।